मुझे बुलाया माँ जी? माँ जी की बच्ची कहाँ थी तुम अब तक? आवाज लगाते लगाते मेरे गले में दर्द हो गया और तू सुनती ही नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, छत पर कपड़े सुखा रही थी। क्या कहा? कपड़े सुखा रही थी? ये कुछ समय है कपड़े सुखाने का? दोपहर के 1 बज रहे हैं और तू खाना बनाने के टाइम पर कपड़े सुखा रही थी? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, काम चोर कहीं की। अच्छा चल, तू मुझे एक बात बता। बोलो माँ जी। तेरे पिताजी ने मेरे बेटे की शादी में जो 1 लाख रुपए दहेज में कम दिए थे, उनका क्या हुआ? कब देंगे वो? माँ जी, मेरे पिताजी ने तो अपना घर बेचकर मेरी शादी की थी। घर बेचकर शादी की? इसमें हम क्या करें? हमें तो 1 लाख रुपए चाहिए, बस चाहिए। जाके कह दो अपने पिताजी से, या तो वो 1 लाख रुपए दहेज में जो उन्होंने कम दिए थे वो उन्हें चुका दे, वरना तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, समझी तुम? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए माँ जी। मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी? मैं तो कहाँ जाऊँगी माँ जी? मेरे पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे माँ जी। चलो बेटा विनोद, ओ बेटा विनोद। हाँ माँ, क्या बात है माँ? देख, तेरी पत्नी मुझसे किस तरह से जवान लड़ा रही है, मुझे जवाब पर जवाब दिए जा रही है। ये जानती नहीं मैं इसकी सास हूँ और मुझसे जवान लड़ा रही है। क्यों री? तू मेरी माँ से जबान लड़ाती है? तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, मैं कोई जबान नहीं लड़ा रही थी। वो तो मेरे पिताजी से 1 लाख रुपए लाने के लिए कह रही थी। मेरे पिताजी तो बहुत गरीब हैं, वो इतने पैसे कहाँ से देंगे? क्या कहा? मैं तेरी शादी एक बहुत बड़े और पैसे वाले घर से करूंगी, जहाँ से बहुत सारा रह जाएगा। अच्छा माँ। हाँ बेटा, तू चिंता ना कर। दे रहे हैं 4 पहिए की गाड़ी, दे रहे हैं सोने चांदी के जेवर, दे रहे हैं। अरे बेटा, अपने तो बहुत ठाठ होंगे बेटा। और मैं सुना है वहाँ बहुत वो लड़की बहुत खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है। मैं तेरी शादी उसी लड़के से करूंगी। अच्छा माँ। हाँ बेटा। आप जहाँ मेरी शादी करोगी, मैं वहीं शादी करूँगा। ठीक है बेटा। बना बना बना। बेटा, बेटा, माँ के पैर छुओ बेटा। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी माँ के कदमों में झुकूं? क्यों, क्या है माँ के कदमों में तो स्वर्ग होता है। माफ करना विनोद, मेरे पिताजी ने मुझे झुकना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात हो गई? तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो बहुओं का काम है साफ सफाई करने का। अच्छा, बहुओं का काम है? तो तुम क्या कर रही थी तब से? अरे बहू, तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हें बड़ों से बात करने का कोई तमीज ही नहीं है। अगर तुमसे काम नहीं होता तो 2-4 नौकर ले आते माँ बाप से मांग के दहेज में। ओहो, इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, वो क्या कम है जो 2-4 नौकर
प्लीज रमेश मुझे कहीं ले चलो, यहाँ से दूर ले चलो रमेश। कहाँ चलना है? चलो। अच्छा ऐसा करते हैं, आज मूवी चले? चलो। कौन सी लेके चलोगे? तुम मेरा, मैं तेरी। दुनिया से क्या लेना है तेरा, तू मेरी। दुनिया से क्या लेना। अच्छा रुको एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ बाबू, क्या बात है? मैं रमेश के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, रात को लेट आऊंगी, मेरा खाना मत बनाना, ठीक है माँ जी? बाय। हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला? मैंने अपनी सीधी सादी बहू जो मेरे घर का सारा काम करती थी, मुझे उसने आज तक कोई काम ही नहीं करने दिया। मेरा इतना सम्मान करती थी, मैंने उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। विनोद, आज कल मुझे तो घर में ले आए। मैंने ये क्या किया विनोद? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया बेटा। हाँ माँ, अपन दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। जो सीता जैसी बहू को, मैंने अपनी सीता जैसी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अपन ने दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ जा बेटा जा, मेरी बहू को कहीं से भी घर में लेके आ बेटा, जा। कहाँ जाऊँ माँ, कहाँ जाऊँ माँ? जाने कहाँ कहाँ के ठोकर खा रही होगी, कहाँ ढूंढूं माँ उसको? नहीं बेटा, कहीं भी जा बेटा, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती बेटा। अच्छा माँ, कोशिश करता हूँ माँ। ऐसी न जाने कितनी माताएं पश्चाताप की आग में जलती हैं और अपने ही खुशियों को दाव पर लगा देती हैं। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं माँ जी, ये रही आपकी बहू सीता। सीता, मेरी बहू, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दी बहू, मुझे माफ कर दे। अच्छा सीता, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? नहीं माँ जी, सीता ही आपकी बहू है माँ जी। सीता मेरी बचपन की सहेली है माँ जी। जब आपने इसे दहेज के लिए घर से धक्के देकर निकाल दिया था, मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि मैं तुम दहेज के लोभियों को सबक सिखाऊंगी और बताऊंगी कि दहेज कितना बड़ा अभिशाप है। ये घर एक लड़की के साथ साथ दो परिवारों का भी विनाश करता है। दहेज एक कानूनी जुर्म है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। दहेज समाज में व्याप्त एक कुरीति है, इसको आपको, हमको, सबको मिलकर नष्ट करना है समाज में। दहेज एक